नाम आचार्य मनीष उपाध्याय। आपको जय श्री कृष्ण। सभी श्रोतागणों को जय श्री कृष्ण। तीन है, हम यहाँ भी बैठते हैं और अपना ज्योतिष कार्यालय भी है यहाँ सेक्टर 3 में हाउसिंग बोर्ड में। ये नवरात्रि युगादि तिथि है जिसमें एक नए युग का आरंभ होता है, एक नव संवत्सर का आरंभ होता है। नव संवत्सर का जब आरंभ होता है तो सभी प्रकार की नई ऊर्जा तन मन में प्रवेश करती है। तो भगवान की भक्ति और पूजा से ही इस ऊर्जा को, क्योंकि माँ भगवती एक ऊर्जा का स्रोत है कि ज्वालामाई है, जो ज्वाला जलती रहती है, उस ज्वाला उस ज्योति से ही सबके अंदर दिव्यता आती है। इसलिए उस माता की पूजा से ही शुभारंभ करके नवरात्रों के द्वारा माता को पूजा करके तब ये युग संवत का जो है नए संवत्सर का शुरुआत की जाती है। ये रौद्र संवत्सर है, इस बार इसका नाम है रौद्र संवत्सर। देखो, साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे और 2 ये वैसे नवरात्रे जिनका सबको पता है। गुप्त नवरात्रों के बारे में कम पता होता है लोगों को, लेकिन महिमा वही है जो इन नवरात्रों की होती है। जो पहले नवरात्रे गुप्त आते हैं वो माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आते हैं, और जो दूसरे जो नवरात्रे अब जो अप्रैल वाले आए हैं ये चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आते हैं, और जो एक आश्विन में आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आते हैं, और 1 जुलाई में आते हैं वो आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आते हैं। तो इन नवरात्रों में क्या है, नवग्रहों की पूजा हो जाती है। अगर हम गणेश जी की पूजा करते हैं, सब सर्वप्रथम गणेश जी सभी विघ्न संकटों को दूर करते हैं। गणेश जी की पूजा के बाद 16 देवियों की पूजा होती है, कुल देवी की पूजा होती है, पंचदेव की पूजा होती है। पंचदेव की पूजा के बाद नवग्रह की पूजा होती है। कलश की पूजा से नवग्रह शांत हो जाते हैं। कलश के अंदर जो जल होता है वो चंद्र का कारक है, कलश बुध का कारक है। कलश के नीचे जो मिट्टी बोई जाती है वो मिट्टी पृथ्वी तत्व की होती है, और मिट्टी का जो है मंगल है कारक। और कलश में मूली लपेटी जाती है लाल, वो भी मंगल की होती है। कलश पे नारियल राहु का होता है, और जो जौ बोए जाते हैं जौ शनि के प्रतीक होते हैं। और ज्योति चलती है रात और दिन में सूर्य की और रात्रि में शनि का प्रतीक होती है। तो इस प्रकार से सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु जो भी हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, वो गुरु का प्रतीक है। बृहस्पति उससे शुभ होता है। तो इसलिए शुक्र का जो प्रतीक है, जो मांगलिक वस्तुएं माता को अर्पण करती हैं, जो माताएं श्रृंगार का सामान भेंट करती हैं, और जो भी भगवान के लिए जो पूजा के सामान चढ़ाए जाते हैं, पूजा ऐसे करनी चाहिए। पूजा में सर्वप्रथम वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल यानी कि पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, मिष्ठान, ऋतुफल और इन सब चीज़ों से दक्षिणा सहित माता की 16 प्रकार से पूजा की जाती है। तो पूजा में किसी आचार्य ब्राह्मण द्वारा भी ये आप संकल्प करा करके कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक रहेगा। 19 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, 19 मार्च 2026 से। तो इस दिन ये आप इस विधि से पूजा कर सकते हैं। एक नवरात्रा घट गया है, 18 तारीख को अमावस्या 8:30 बजे 8:25 पर शुरू हो रही है, और वो अमावस्या 18 तारीख से लेकर के 19 तारीख को सुबह 6:52 तक रहेगी। 6:52 के बाद प्रतिपदा तिथि 6 हो गई है 19 तारीख को, तो 20 तारीख को दोज है। तो इसलिए एक नवरात्रा घट रहा है। जो अष्टमी है वो 26 तारीख को मनाई जाएगी। 26 तारीख को 11:48 तक अष्टमी है, उसके बाद नौमी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो राम जन्म उत्सव जो रामनवमी है वो 26 तारीख में ही अष्टमी वाले दिन ही मनाई जाएगी, और जो माता की नवमी मनाएंगी माताएं वो 27 तारीख को मनाएं। 27 तारीख को नवरात्रि की नवमी समाप्त होगी तिथि। देखिए, जो कल नवरात्रे जो शुरू होंगे वो नवरात्रे का जो समय है वो सुबह 8 बजे से 9:30 बजे के बीच में कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के लिए आप सबको पता ही है, हर बार करते ही मिट्टी लेनी है, शुद्ध जौ लेने, जौ मिट्टी में मिला करके उसके बाद कलश की स्थापना करनी है। कलश में गंगा जल डाल करके जल भरना है, उसमें रोली से स्वास्तिक बनाना है, कलश के ऊपर मोली लपेटनी है, अंदर सुपारी, सिक्का, चावल, दूब घास डालनी है, पंचरत्न डालने कलश के अंदर, और एक कमलगट्टा डालना है, और एक हल्दी की गांठ भी डालनी है।
इस पर कलश के ऊपर आम के पंच पल्लव लगा सकते हैं आप। आम का, बड़ का, पीपल का, जाटी का, ये 5 प्रकार के जो पत्ते होते हैं, जो गूलर का पत्ता भी माना है इसमें, ये सब लगा करके आप ज्योत प्रज्वलित करें। उससे पहले गणेश जी का पूजन कर लें। गणेश पूजन करने के बाद ज्योत प्रज्वलित करें, फिर माता की पूजा करें। इस प्रकार से और बुकिंग चालू है और आप हमसे भी ये पूजा करा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9812956015। तो आप संपर्क करके पूजा भी करा सकते हैं, कलश स्थापना भी करा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ भी ब्राह्मण द्वारा करवा सकते हैं आप। तो इस प्रकार से ये नवरात्रि की पूजा है और 9 देवियों के अलग अलग आपको बताया जाएगा। पहले दिन शैलपुत्री देवी की पूजा होगी, इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। तो ये 9 देवियां हैं। इन 9 देवियों का जो कोई पूजन कर लेता है उसके सभी पाप कष्ट रोग दूर हो जाते हैं। पहली देवी है शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी माता है चंद्रघंटा और चौथी कूष्मांडा माता है और स्कंद माता 5वीं और ये कात्यायनी माता है। और फिर उसके बाद कालरात्रि और महागौरी और सिद्धदात्री, ये 9 देवियों का जो पूजन कर लेता है उसको जन्म जन्मांतरों के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको यहाँ पर मृत्यु लोक में बार बार नहीं भटकना पड़ता, उसको माता का ही धाम प्राप्त हो जाता है। बोल सच्चे दरबार की जय, भगवती मैया की जय।